हेलो गाइस। ओके, आवाज़ आ रही है? सो दिस इज़ साइको IAS। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साइकोलॉजी बुक लिस्ट की। ठीक है, कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो एक क्वेरी लेके आते हैं कि सर इसके लिए बुक लिस्ट कौन सी है। तो आज आपके लिए एक खुशखबरी भी है और एक थोड़ी सी बुरी खबर भी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, UPSC साइकोलॉजी के लिए क्या कोई पुस्तक उपलब्ध है, अगर है तो वो कौन सी है, और जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इसकी हिंदी मीडियम वाले तैयारी कैसे करें। क्या साइकोलॉजी हिंदी माध्यम से निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल निकाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कौन कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सब। तो जैसे बता दिया आपको कि क्या हिंदी माध्यम से निकाला जा सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर अभी तक किसी ने नहीं निकाला तो अगले निकालने वाले आप हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पेपर 1 की और पेपर 2 की। तो आप सभी को मालूम होगा, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई बुक नहीं बताता और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुकें भरी पड़ी है। तो हमने भी काफ़ी देखा, रिसर्च किया, तो कुछ मिला के 10-15 बुक हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए एक भी उपयुक्त बुक UPSC के लिए नहीं है। ऐसी कई पुस्तकें हैं शिक्षा पे और खेल पे हिंदी मीडियम के लिए। तो लेकिन अब वो कितना UPSC से रिलेटेड है, इस परीक्षा से संबंधित है, इसका कह पाना बामुश्किल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 के लिए ये जो आप किताब देख रहे हैं, मनोविज्ञान, इसको तो आपको बस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास की है साइकोलॉजी, इस तरह दिखती है। यह किताब बहुत ज़रूरी है आपके ऑप्शनल के लिए। तो आपके जो ऑप्शनल है, इसके लिए 11th क्लास की NCERT आपको PDF के रूप में या फिर कागज़ में या फिर बुक में के रूप में आपके पास होनी चाहिए, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, आपका ऑप्शनल है तो। ठीक है, ये बुक बहुत 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 ज़रूरी है, और ये पेपर 1 के लिए कितनी ज़रूरी है ये आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ओके। फिर अगली आती है 12th क्लास की बुक, मनोविज्ञान। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखती है, कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो NCERT है, आप जान रहे हो पूरे भारत में जो एजुकेशन चला रहा है अच्छा खासा NCERT। ठीक है, तो ये किताब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी किताबें अभी तक हो गई? पहली मनोविज्ञान कक्षा 11वीं की, एवं दूसरी 12वीं कक्षा की साइकोलॉजी की किताब। ये दोनों तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है और आप इससे नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम वाले, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पेपर में बैठने का हक है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी किताब की। ये किताबें पढ़ने के बाद सॉरी, ये किताब पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? ठीक है, ये तो बता दिया आपने, 11वीं 12वीं सब बोलते हैं NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो। अगला क्या पढ़ना है? अगला जो पढ़ना है वो है रॉबर्ट ए बैरन की मनोविज्ञान, हिंदी माध्यम के लिए। ये आती है किताब, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। कई सारे लोग बताते भी हैं कि बैरन की पढ़ना चाहिए, सिसरेली की। तो जहाँ तक हमने देखा है कि रॉबर्ट ए बैरन की हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थी एक खबर, और आपको जैसे बताया था खुशखबरी और बुरी खबर। तो पहले क्या सुनना पसंद करेंगे आप? ह्यूमन टेंडेंसी है, पहले बुरा सुना दो फिर अच्छा सुना देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है साइकोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की किताब, कुछ इस तरह दिखती है। और ये है मनोविज्ञान रॉबर्ट ए बैरन, जो हिंदी में इस तरह आती है। लेकिन आपको ये पुस्तक परचेज़ करवाने से पहले, ख़रीदवाने से पहले, कुछ बात जो आपको मालूम होना चाहिए, आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ मैं इस ओर। आप ये कीमत देख रहे हैं यहाँ पे 539, मतलब लगभग 550 रुपये की किताब है ये। ठीक है, लगभग 550 की मनोविज्ञान। लेकिन जब जैसे ही हमने इसके रिव्यू देखे, तो 1 जुलाई 2020 को किसी ने कमेंट किया कि डोंट बाय, दिस इज़ नॉट फुली ट्रांसलेट रॉबर्ट बैरन, प्लीज़ सी इंग्लिश वर्जन बिफोर बाइंग। इसका मतलब कि ये फुली ट्रांसलेटेड नहीं है जो हमने किताब देखी इंग्लिश मीडियम वाली। मतलब ये किताब जो है, इसका फुली ट्रांसलेशन इस वाली हिंदी माध्यम में ये भाई साहब को, जो भी होंगे, उनको नहीं मिला, तो ये सेटिस्फाइड नहीं थे। अब रिव्यू देख रहे हैं 1 जुलाई 2020 का। फिर दूसरा है ट्रांसलेशन नॉट अप्रोप्रिएट 2019 का। अब ये जो है, जो भी भाई साहब हैं, तो इनका कहना है कि भाई साहब ये जो किताब है, इसमें
जो ट्रांसलेशन है पूरा वैसा का वैसा नहीं है। तो अब ये तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि रॉबर्ट बैरन जो है उन्होंने खुद ट्रांसलेट करने नहीं बैठे होंगे। तो जिन्होंने भी किया होगा उनको, और ये जो कमेंट किया है इनने कुछ ना कुछ खामी देखी होगी, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर अगली जो है वो है, ये देखिए यहाँ पे है इसकी प्राइस 393, मतलब 400 रुपये। तो कहीं ना कहीं 150 रुपये का फ़र्क है। तो ये अपने आप में एक सेल्फ डाउट है कि किसी प्लेटफॉर्म पे 550, 20-50 का समझ में आता है, लेकिन 150 रुपीज़ का है, ये भी सोल्ड आउट है। लैंग्वेज हिंदी, पब्लिशर पियर्सन, जेनर मनोविज्ञान। तो अब जिसने भी ये किताब लिखी है, नाम तो लिखा है रॉबर्ट बैरन, लेकिन ये इसका ट्रांसलेशन कैसा क्या है हमको तो इसमें यहाँ पे इतने रिव्यू में समझ में नहीं आया। लेकिन ये रिव्यूज़ ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया कि ये किताब में कुछ ना कुछ खामी तो है। ऐसा नहीं कि हर ही पन्ने में खामी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ खामी है और आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप ये सही है या नहीं। ठीक है, तो ये बात है इस किताब की, तीसरी किताब की। और अभी तक आपको जैसे बताया कि सिर्फ यही किताब है जो लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मनोविज्ञान पढ़ना है तो रॉबर्ट बैरन की किताब आँख बंद करके उठा लो। लेकिन आँख बंद करके तो उठा लेंगे, लेकिन आँख खोल के जब पढ़ेंगे तो मालूम क्या पड़ता है कि ट्रांसलेशन सही नहीं है और कुछ दिक्कतें हैं इस किताब के साथ। ठीक है, तो अब करे तो करे क्या साइकोलॉजी ऑप्शनल हिंदी में पढ़ने का कोई दूसरा तरीका है? अब आपको जैसे मालूम है 11वीं 12वीं पढ़नी है आपको, वो तो मस्ट है, लेकिन कैसे? आपको जो पेपर 1 है ये सिंपल आपको NCERT से कवर हो जाएगा। इस बात को विश्वास करिए, बिलीव मानिए। आपको जो भी गूढ़ से गूढ़ शब्द मालूम होगा वो रखिए इस बात पे कि खाली पेपर 1 है आपकी NCERT से हो सकता है। मतलब सॉरी, इसके लिए आपको किसी विशेष पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 1 से आप NCERT निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, क्योंकि थोड़ा ग्रेजुएट लेवल का पूछते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसमें नेट पे सर्च करके एलेबोरेट करके करना होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। खाली अगर आपने NCERT पढ़ी है, पेपर 1 आपका आसानी से निकल जाएगा और आप 250 में से काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये पेपर 1 से NCERT कैसे कवर करना है, ये दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। अब अगली बात यहाँ आती है कि पेपर 2 के लिए क्या है। आपके पास पेपर 2 के लिए भी पुस्तकें नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बड़े अच्छे से स्मारक स्वयं पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों की जहाँ बात आती है तो उनके पास खेल, शिक्षा और सोशल साइकोलॉजी और इस तरह के जो है सामाजिक और इन सब के लिए पुस्तकें नहीं है। तो अब करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको NCERT तो 11वीं 12वीं रट जानी है, पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए आप क्या है, देखिए मार्केट है जो है उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मिलिट्री को लेके इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत पेपरें भरी है। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो एक किताब है स्मारक स्वयं, आपको बताया कि स्मारक स्वयं में तो पूरा A to Z दिया हुआ है, क्या करना है कैसे करना है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। और हिंदी मीडियम के लिए जैसे बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि अलग अलग बुक हैं, खेल के लिए, मनोविज्ञान और इसके लिए। तो लेकिन हर किताब लगभग 100-200 रुपये, 250 रुपये की तो आएगी। तो ऐसे 14 पार्ट हैं, तो आप उनके लिए अलग अलग किताबें लेते बैठेंगे तो दिवालिया घोषित हो सकते हैं इंसॉल्वेंसी हो सकती है। तो समय और पैसा दोनों बर्बाद है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या करना चाहिए, पैसों का इस्तेमाल करके समय बचा लें, क्योंकि वैसे ही आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, एक तो वैसे ही आउट ऑफ लीग वाला सब्जेक्ट है। देन उसके बाद आपको किताबें नहीं हैं, 11वीं 12वीं है, वही माई बाप है, उसके अलावा किताबें नहीं हैं। तो आप कहीं पर पैसा खर्च करके अगर आपको मिलता है तो ले लें। खुद से करते हैं तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि जब तक मनुष्य खुद से करता है तो उसको कोई नहीं हरा सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप खुद से करते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी गुंजाइश है, आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल करके अपना समय बचाएं, कहीं से पढ़ें, देखें, सीखें, किसी से नोट्स लें, या कुछ ऐसा मिलता है आपको तो उसका लाभ ज़रूर लें। अब बात आती है कि हाउ साइको IAS गोइंग टू हेल्प यू। अब इसमें हम आपकी कैसी मदद करेंगे? जो देखिए, आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है
कि शीघ्र अतिशीघ्र पुस्तक पर भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हिंदी मीडियम वालों को जो तकलीफ़ हो रही है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। पर एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके इस तरह की जो खामियां हैं ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्द आपको पुस्तक मिलने वाली है, जो बुक है। अब कितना समय लेती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जाके साइको IAS जो चैनल है टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लेना है। हमने नया चैनल क्रिएट किया है, कल ही किया है। एक्चुअली ये वीडियो कल ही आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश स्वास्थ्य ख़राब था, उस वजह से। तो साइको IAS हिंदी आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप तुरंत करें, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले ज्वाइन करें, ताकि इसमें एक बाइफर्केशन रहेगा कि इंग्लिश मीडियम के ये बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के लिए कर रहे हैं। तो और जो भी हिंदी मीडियम से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो वहाँ पर अपलोड या बताई जाएगी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को खास कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो जो भी जानकारी होगी आपको साइको IAS हिंदी चैनल टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन कर लेना है, उसके सब्सक्राइबर बने। देखिए अभी हमने स्टार्ट किया है, तो 0, 1, 2 होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको करना है, आप वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, और अभी 2021 के लिए तो हम गारंटी नहीं कर सकते कि जो 2021 के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मेंस जनवरी में है और अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर भी आप अगर चाहते हैं तो प्रोएक्टिवली बात कर सकते हैं हमसे, जो हेल्प होगी हिंदी मीडियम के लिए अवश्य करेंगे। 2022-2023 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध हो सके, उनको अच्छे से गाइडेंस मिल सके, पुस्तक उपलब्ध हम करा सके, और किसी भी कोचिंग या किसी भी चीज़ की भी सहायता है तो वो हम प्रोवाइड कर सके, तो इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वीडियो शेयर कर देना है तुरंत से। जितने भी आपके एस्पिरेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले, उनको, जो आपके सहपाठी हैं, उनको बताने के लिए ये वीडियो तुरंत से तुरंत शेयर कर दे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है हमने। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है। और आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ हम आपको कुछ प्रोएक्टिवली इनपुट देंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि कैसे हम कर रहे हैं, क्या अप्रोच रहेगी। अगर आपको जमता है, अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में अभी तक बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ें, साइको IAS और साइको IAS हिंदी। ठीक है, दोनों चैनल से जुड़िए, क्योंकि मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, इसका इंग्लिश हिंदी से कोई संबंध नहीं, तो वो हम मेन चैनल पे अपलोड करेंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानने मिला होगा। देखिए अब ये जो बताया आपको बात यहाँ पे, ये इन 2-3 लोगों का क्या कह सकते थे, ओपिनियन था या राय थी। ठीक है, ये डिफ़र कर सकती है, विभिन्न हो सकती है, तो आप स्वतः इस पर निर्णय लेने के लिए वो है, बाध्य है। इसमें किसी प्रकार का वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो आपको जो लगता है, अगर आपको लगता है कि आप ये बुक से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, इसमें कोई वो नहीं है। हमारा काम था सिर्फ बताना कि सही गाइड करना, कि किस तरह छल कपट से बचा जा सकता है। मीन्स नुकसान इसमें हमारा ही है ना, कि अगर हम कुछ गलत पढ़ के किताबों से और हम उसका आउटपुट नहीं निकाल पाए तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। धन्यवाद।